अरबपति सीईओ को महिलाओं से अजीब तरह की एलर्जी थी। किसी भी महिला के साथ त्वचा का संपर्क होने पर तुरंत पूरे शरीर में दाने निकल आते थे और गंभीर मामलों में तो वह बेहोश भी हो जाता था। लेकिन इसके बावजूद वह हर दिन अपने सहायक से आग्रह करता था कि वह 99 महिलाओं को अपने कमरे में प्रवेश करने और उनमें से प्रत्येक से हाथ मिलाने की व्यवस्था करे, भले ही इसके लिए उन्हें पहले से एलर्जी की दवा लेनी पड़े और भले ही इसका मतलब दांत पीसकर दर्द सहना पड़े। उसने इस पागलपन भरी प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे झर दिया गया था और इसका इलाज सिर्फ एक ऐसी महिला को ढूंढना था जिसे वह बिना किसी एलर्जी के छू सके। उसने उसे 7 साल तक खोजा था। असल में 7 साल पहले उसे फंसाया गया था और वह गलती से एक रहस्यमयी महिला के संपर्क में आ गया, जिसके कारण उसे जहर दिया गया और लगभग उसकी जान चली गई। बाद में पता चला कि उस महिला के शरीर में जन्म से ही एक दुर्लभ और जानलेवा विष था। जो भी उसके करीब जाता उसके शरीर में जानलेवा जहर फैल जाता। ये सुनकर उसने उसे कभी माफ नहीं किया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह जिस महिला की तलाश कर रहा था वह वास्तव में वही ताओवादी पुजारिन थी जिसे उसकी कंपनी ने बहुत अधिक खर्च करके काम पर रखा था। इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात यह थी, उस रात के बाद वह गर्भवती हो गई थी और गुप्त रूप से 5 बच्चों को जन्म दिया था जो अब उसके सामने खड़े। महिला को लगा कि वह अजीब तरह से परिचित लग रहा था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो वह याद नहीं कर पाई कि वे कहाँ मिले थे। 7 साल पहले जो हुआ था उसकी सच्चाई को उजागर करने के लिए सीईओ ने तुरंत किसी को ताओवादी को पढ़ने के लिए लाने का आदेश दिया। महिला ने एक आध्यात्मिक उपकरण निकाला और उसे उस रात के हर विवरण को मानसिक रूप से याद करने के लिए अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। जैसे ही उसने धीरे से मंत्रोच्चार किया, उसने अपने साथ रखे ताबीज को संभालना शुरू कर दिया और जल्द ही उसने सफलतापूर्वक उस व्यक्ति को पहचान लिया जिसे वह खोज रहा था। सीईओ ने तुरंत कंपनी की हर महिला कर्मचारी को स्क्रीनिंग के लिए लाने का आदेश दिया। सभी को लगा कि वह एक पत्नी का चयन कर रहा है और प्रभावशाली कपड़े पहने, लेकिन एक एक करके हर महिला ने उसकी एलर्जी को बढ़ा दिया, जिससे वह चकत्ते और पीड़ा से भर गया। परीक्षण फिर से विफल रहा। सीईओ पूरी तरह से थक गया था और जैसे ही वह हार मानने वाला था उसने अपने सहायक से कहा कि वह टोस्ट को अभी के लिए दूर रख दे। लेकिन जैसे ही उसने कहा उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह जमीन पर गिर गया। महिला उसकी मदद करने के लिए दौड़ी, लेकिन लड़खड़ा गई और गलती से उसके ऊपर गिर गई। सीईओ ने सहज रूप से उसे दूर धकेल दिया, लेकिन सदमे में उसे एहसास हुआ कि उसकी त्वचा बिल्कुल ठीक थी। वह स्तब्ध रह गया। तभी उसे एहसास हुआ कि ये महिला ही वह मारक थी जिसकी तलाश वह इतने सालों से कर रहा था। उसने तुरंत आदेश दिया कि वह आज रात उनके साथ बिस्तर पर सोए ताकि उनका शरीर पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाए। इस बीच अंधेरे में छिपे हुए 5 छोटे छोटे चालाक बच्चे अपने जैविक पिता की पहचान का पता लगाने और उसकी पुष्टि करने के लिए हैकिंग अभियान शुरू कर चुके थे।